हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 8.4 है ना, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 आपको बता रहे हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और देखो कितना आसान से सॉल्व करेंगे। एक बार आप देख लोगे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। आइए, जैसा कि मैंने बता दिया था, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को अगर वो साइन और कॉस में नहीं है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यानी पहला स्टेप। यानी अगर बाई चांस मान लेते हैं ये सेक ए है, प्लस कितना है बाबू, 10a है ना, इंटू इंटू कितना है, 1 माइनस साइन ए। क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब बताओ सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए। क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए। 10 को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस से। क्या लिखेंगे, कॉस से। यानी ये कन्वर्ट हो गया, सेक को 1 बाई कॉस से, 10 को साइन बाई कॉस ए, इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब बताओ बच्चों, यहां पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। यहां पर कॉस और कॉस कट जाएगा, 1 प्लस क्या बच जाएगा, साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ये क्या हो जाएगा, और यहां पर क्या है, 1 माइनस साइन ए। यहां पर 1 प्लस साइन ए, और यहां पर क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस ए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस ए। अब बताओ इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, इसको पीले कलर में देखेंगे। यानी एससी का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए और स्क्वायर से कट जाएगा, आंसर हमारा क्या बच जाएगा, कॉस ए। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो जितना ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, और अगले क्वेश्चन की ओर फिर हम लोग बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है बच्चे कि 1 प्लस, इसका अगला क्वेश्चन यानी 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए जाना है, दूसरा ऑप्शन है माइनस बी 1, और ये तीसरा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, और चौथा ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। चौथा ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। अब देखो यहां पर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में सभी बच्चों को एक ही प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे को कैसे, स्टेप क्या है, व्हाट आर द स्टेप टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो देखो कोई स्टेप नहीं, पहला स्टेप ये है कि आप अगर वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अगर साइन और कॉस में नहीं है तो सबसे पहले आप उसे साइन और कॉस में बदल दो। ये हमेशा याद रखना, क्या करेगा, साइन और कॉस में बदल देगा। क्या करेगा, साइन और कॉस में बदल देगा। यानी अगर यहां पर पहला स्टेप क्या होगा, तुमको कोई भी, बार बार बोलता हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्या है, स्टेप मार्किंग है। अगर देखो आप 100% क्वेश्चन बनाओगे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं इन केस माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चन है आप उसको साइन और कॉस में बदल दो, और उसके बाद बदल दो, साइन और कॉस में बदल दो, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन कर दो, कहीं ना कहीं उसी के आसपास आ जाए हुए तो आंसर आपका आ जाएगा। चलो इसको भी बदलते हैं, खेलते खेलते बदलते हैं, बोलते बोलते बदलते हैं। पहला देखो 1 प्लस, तुम जानते हो टेन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। तो बताओ टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए हो जाएगा। और अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। ये लॉजिक पहले लगा देंगे हम लोग, तो इसको लगाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन ए बाय कॉस ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया मैंने। नीचे लिखेंगे 1 प्लस
कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1। अगला स्टेप क्यों आगे 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 बढ़ेंगे बच्चों, यहां पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 से कॉस स्क्वायर ए, तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हो गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई किसके साथ इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी P बाई क्यू R अपॉन S, यानी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है बाबा क्या हो रहा है, कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नहीं मैथ बन रहा है, कुछ नहीं मैथ्स बन रहा है। अब ध्यान से देखो एक चीज को समझो, अगर हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते बाबू तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला पार्ट हो गया, यानी ये वाला टर्म इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। कुछ नहीं मैथ्स बन रहा है और ये बहुत आसान बन रहा है और बहुत मजेदार बन रहा है। चलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो बच्चों तो जल्दी से आप बताइए, अगर समझ में आ गया है तो लाइक एंड शेयर खूब कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन का एक्सरसाइज नंबर जो है इसी क्वेश्चन का यानी अब प्रूफ वाला आ गया। अब जो क्वेश्चन चलिए तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन को बताते हैं, प्रूफ वाला जो है नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे।